नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बुध देव के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। फरवरी 2026 के महीने का पहला राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को हम सभी को देखने को मिलेगा। मर्क्यूरी विल ट्रांजिट फ्रॉम द मकर राशि टू द कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन में बुध देव प्रवेश करेंगे। वहां पर राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जैसे ही बुध यहां पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, राहु से मुलाकात करेंगे और कुछ दिनों तक राहु के साथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बुध यहां पर तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपेयर टू राहु, मर्क्यूरी की स्पीड डेफिनेटली तेज होती है और इस फरवरी के महीने में मर्क्यूरी अपनी एक्स्ट्रा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से बुध का ये ट्रांजिट विश्व पर कई सारे बड़े प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। क्या रहेंगे वो प्रभाव और किस तरह की घटनाओं को हम देख सकते हैं बुध की वजह से, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जब भी बुध देव कुंभ राशि में आते हैं तो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी में एक स्पीड का ग्राफ देखने को मिलता है और टेक्नोलॉजी और एडवांस लेवल पर आगे बढ़ते हुए नजर आती है। यहीं पर राहु भी जब बैठा हुआ है तो राहु और बुध का कॉम्बिनेशन भी जब देखते हैं तो ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इट मींस एआई का स्वरूप और ज्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आएगा, एआई और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा एंड यहां से जॉब्स में भी बदलाव होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। टेक्निकल क्षेत्र में, टेक्निकल आप कह सकते हैं कि उस सेगमेंट में कुछ बड़े चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी में कोई और नया एडवांसमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। इस तरह के भी योग बन रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिखाई देती है। यहीं पर ये जो समय रहता है ये नियम कायदे कानून के लिए एक महत्वपूर्ण समय बन जाता है। इस समय में नियमों में बदलाव किए जाते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। बुध का कुंभ राशि में आना नए नियम स्थापित करता है। बुध का कुंभ राशि में आना नए नियमों को जनता पर लागू करवाता है और अगर किसी तरह की कोई रुकावट आ रही हो या किसी नियम में कोई बाधा आ रही हो तो उस नियम में भी परिवर्तन के संयोग को दिखाता है। इसी वजह से ये समय जो है ये नीति और नियम की एक परिभाषा को डिफाइन करता है। नीति और नियम में बड़े बदलावों को यहां पर दिखाता है। यह भी कहा जाता है कि जब जब बुध देव कुंभ राशि में आते हैं, सरकार कुछ नई परियोजनाओं को लेकर के आती है, नए नियमों को लेकर के आती है और नई नीति के साथ आगे बढ़ती है। तो सरकार भी अपनी रणनीति में किसी तरह का कोई बदलाव करे, आने वाले इलेक्शंस को लेकर के सरकार कुछ नए एजेंडा सबके सामने रखे, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। कुल मिलाकर के ये समय नई चीजों की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित कराता है और अपने आप को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें या फिर आर्थिक चीजों की बात करें तो आर्थिक चीजों में सुधार की संभावनाएं देखी जाती है। जब जब कुंभ राशि में बुध देव प्रवेश करते हैं तो आर्थिक सुधार विश्व में देखा जाता है। इकोनॉमिकल इक्वेशंस थोड़ी सी स्टेबल होती हैं और अगर कहीं पर भी शेयर मार्केट डिसबैलेंस हो रहा हो या पैसों को लेकर के कोई परेशानी चल रही हो तो वहां पर बड़ी डील साइन होती है और परेशानियां दूर होती है और चीजें स्टेबल होने के कगार पर पहुंचती हैं। यहीं पर ये जो समय रहता है ये आरोप प्रत्यारोप का समय रहता है। अहम यहां पर टकराता है। दो बड़े नेता आपस में किसी बात को लेकर के उलझ गए या दो बड़े गुट, दो बड़े समुदाय किसी बात को लेकर के उलझ गए, तो इस समय में इस तरह की चीजें जरूर देखी जाती है। मतलब कि कोई भी झुकने को तैयार ना रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी स्थिति को और भी ज्यादा खराब करे, तो इस तरह के योग यहां पर देखे जाते हैं। जब भी कुंभ राशि में बुध देव प्रवेश करते हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ करके राहु के संपर्क में जब आते हैं तो विश्व में एक नई सोच को जागृत करते हैं और इस बार बुध देव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, राहु के संपर्क में भी आ रहे हैं। तो इस समय में कहा जाता है कि ये मति भ्रम के साथ साथ
आपकी सोच में भी नकारात्मकता पैदा कर सकता है, क्योंकि बुध देव की चाल जो है वो अच्छी चाल यहां पर नहीं दिखाई देती। इट मीन्स की फेक न्यूज काफी ज्यादा फैलती हुई नजर आती है। आप देखेंगे कि समय में एआई की वजह से कोई वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया या फिर कोई न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो गई, एक फेक न्यूज ने दुनिया में हड़कंप मचा दी, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप सभी को फेक न्यूज से बचना है, फेक न्यूज को इधर उधर फैलाने से भी बचना है। इवन दो सरकार के द्वारा भी इन न्यूज के ऊपर या फिर फेक चीजों के ऊपर कोई नया कानून बन सकता है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर के और ज्यादा सचेत हो सकती है, इस तरह के योग बनते हैं। मीडिया को भी इस समय में काफी ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, मीडिया भी काफी ज्यादा नेगेटिव चीजों से प्रभावित होती है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यह समय मेडिकल चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। कहते हैं कि इस समय में छोटे छोटे वायरस अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको कुछ जगहों पर वायरस जैसी इक्वेशन सुनने को मिल सकती हैं या कुछ बीमारियों के केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इस समय में आप सभी को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रख करके जरूर चलना है। यह समय सेहत में लापरवाही का समय नहीं होता। इसी के साथ साथ मेडिकल साइंस में किसी बड़ी उपलब्धि के भी योग यहां पर बनते हैं। किसी बड़ी बीमारी के दवाइयों में अगर कोई रिसर्च अगर चल रहा है तो उस रिसर्च में एक अच्छी उपलब्धि यहां पर मिल सकती है, इस तरह के योग देखे जाते हैं। एक अच्छी सक्सेस यहां पर देखी जाती है। इसी वजह से यह समय साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय बन जाता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ फेक न्यूज भी फैल सकती है, तो कुछ नेगेटिव न्यूज भी देखने को मिल सकती है। वहीं पर साइंस में भी किसी डॉक्टर के द्वारा कोई हादसा हो जाए तो वो भी देखा जा सकता है, या किसी डॉक्टर के द्वारा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसको मिल जाए तो ये भी देखा जा सकता है। तो यहीं पर इस प्रभाव में बहुत बड़े रिजल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निकल करके आते हैं। ये जो ट्रांजिट रहेगा इसमें 13 फरवरी के बाद राहु और बुध जो है वो और भी ज्यादा नजदीक आते हुए नजर आएंगे। और यहां से लेकर के 13 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक का जो समय रहेगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय बन जाता है। इसी वजह से इस समय में ये एक कठिन काल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब बुध और राहु अति नजदीक हो जाएं और राहु बुध पर प्रभाव डालने की कोशिश करे तो वहां पर चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। आप सभी को इस समय के दौरान में किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेनी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यह समय अचानक किसी तरह के बदलाव को इंडिकेट करता है। अचानक कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिया जाए इस समय में तो इस तरह की चीजों को इंडिकेट किया जाता है। कुछ साइबर अटैक हो इस समय में तो इस तरीके भी योग यहां पर बनते हैं। कोई इंफॉर्मेशन वायरल हो जाए, कोई चीज लीक हो जाए तो इस तरीके भी केसेस इस समय में देखे जाते हैं। या फिर कहीं कर्फ्यू लग जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो भी इस समय में जरूर देखा जा सकता है। तो इस समय में आप सभी को थोड़ा सा संभल कर जरूर चलना है। और ये जो एक योग बन रहा है, ये योग कुछ समय के लिए बनेगा। यहीं पर बहुत जल्दी आप देखिएगा शुक्रदेव ऐड होंगे एंड त्रिग्रही योग भी बनाते हुए नजर आएंगे। जब मैं शुक्र का वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इस त्रिग्रही योग के बारे में भी बताऊंगा कि ये त्रिग्रही योग यहां पर किस तरह का रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं तब तक आप सभी मेरे चैनल्स को देखते रहेंगे, वीडियो को फॉलो करते रहेंगे और दूसरों को भी शेयर करने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।